नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन बुक। आज हमारे साथ बता दें कि हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं ये काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहे थे। आप लोग भी देख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे थे। आखिर वजह क्या था, कारण क्या था, चलिए जानेंगे। और कारण क्या हो सकता है यही बताएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोई कारण हो सकता है, आदमी नहीं दिखता है, कहीं बाहर चले गए थे कि क्या हुआ था। चलिए इन्हीं के जुबानी जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। जितने भी आपके एफएन बुक के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उनको तहे दिल से नमस्कार। मैं नहीं दिख रहा था, इसका कारण था कि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से नहीं दिख रहे थे। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो जाता है जब रिपोर्टर कहीं चल जाते हैं, नहीं दिखते हैं, तो लोगों में भी जो दर्शक हैं वो भी सोचने लगते हैं भाई एकदम से कहाँ चले गए, किसी का ना पता चला ना कुछ भी चला, इतने दिन बाद दिख रहे हैं, क्या वजह रहा? अरे लोगों को तो पता था कि अब मैं दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि मैं 11 मंथ तक सोशल मीडिया हर एक चीज़ सारे लोगों, क्योंकि एक बाइक मेरे साथ घटना हुआ उसके वजह से हम गायब हो चुके थे। क्योंकि मैं गायब भी नहीं हुआ था, मैं जेल चले गए थे हम मनीष कश्यप के साथ। जो तमिलनाडु वाला जो घटना हुआ था, जो उसकी वजह से हम लोग सेंट्रल जेल पटना और तमिलनाडु 2 जगह FIR था और दोनों जगह चले गए, जेल गए। यानी जेल चले गए थे? जी जी जी। तो जेल जाने का कारण तो कोई सूचना या नोटिस आपको मिला था कि ऐसे ही जेल चले गए? कोई नोटिस नहीं मिला था मेरे को। ये मतलब मेरे पे भी FIR भी हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे पिछले साल 2023 में जब 9 मार्च को होली था, 8 मार्च को होली था और 9 मार्च को मेरे घर पे पटना से और जो मेरे थाना के जो पहुंच गए मेरे घर पे 4 गाड़ी पुलिस पहुंची और मेरे को बोली कि जी आप थाना चलिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जब मैं थाना गया तो उसके बाद से वहां से एक वो भी नहीं बताया कि मेरे पे FIR हुआ है, बोले कि तमिलनाडु वाले मामले पे कुछ पूछताछ करनी है आपसे। वहाँ उसके बाद से हमको जब थाना गए तो वहाँ से बोले कि जी आपको पटना चलना पड़ेगा, पटना फिर आपसे पूछताछ होगी, फिर से आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर उन्होंने बट मेरे को यहाँ से पटना लेकर गए और उसके बाद से हमको जेल भेज दिया गया। मतलब आपको कुछ जानकारी भी नहीं मिली कि किस लिए हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसलिए क्या बोलिएगा? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था हमको। इसमें सब राजनीति का खेल था, उसके वजह से हम लोग को इसमें फंसाया गया। इसमें 11 मंथ के बाद से हम जेल से निकले हुए हैं। मनीष कश्यप 25 दिसंबर को वो जेल से निकले और 2 फरवरी 2024 को जेल से मैं रिहा हुआ। अच्छा, मनीष कश्यप के पहले यानी आप जेल में गए, मनीष कश्यप के बाद आप जेल से छूटे, तो कारण आपको क्या पता चला जो हम किस केस में गए हैं, मनीष कश्यप किस केस में गए हैं? जिस केस में मेरे ही केस में वो भी गए हुए थे और एक तमिलनाडु वाला केस था, क्योंकि उनका जो था केस देखने वाले उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके सपोर्टर बहुत सारे लोग थे। हमारा केस देखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली वाले आज तक कभी केस लड़ा ही नहीं था। केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन लोग को नहीं मालूम था कि किस तरीक़े से किया जाता है, कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके वजह से हमको टाइम लग गया, क्योंकि तमिलनाडु भी वेल कराना और बिहार भी वेल कराना, तो इसमें जो गांव के लोग होते हैं एक बार अगर इस तरीक़ा से अगर झटका लगे, जो समझिए हमारे घर से लमसम में 100 किलोमीटर पड़ता है जो पटना, और तमिलनाडु जो 3 दिन का रास्ता है, तो फैमिली वाले को आने जाने ये सब पहली बार इस तरीक़ा से घटना हुआ तो इसमें सदमा लगा। इस तरीक़ा से इसमें टाइम लग गया हमको। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हर एक जगह पैरवी, पैसा, हर एक जगह ये नहीं कह सकते यहाँ पैसा नहीं लगेगा या नहीं है, लेकिन पैरवी हर जगह होनी चाहिए और पहुँच हर जगह होनी चाहिए। शायद इनके पहुँच भी उतना नहीं पहुँच पाई जितना मनीष कश्यप की पहुँच पाई होगी, इसलिए शायद इनको टाइम लग गया। और कहीं ना कहीं पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दिया गया, और सूचना इसलिए नहीं दिया गया कि इन कहीं नहीं जा पाते, लेकिन इनको उठा लिया गया, घर से उठा के अचानक इनको ले जाके बंद कर दिया गया और बोला गया कि आप पे पूछताछ करनी है, उसके बाद इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जी जी। क्या कहिएगा, पुलिस की कैसी मामला थी कि क्यों बताई नहीं गई? आप लोग क्या अपराधी थे कि क्या थे, इसलिए कि आप रवैया कैसा किया गया? अपराधी की बात करें कि जब हमको रिमांड पे जब तमिलनाडु के लिए 10 दिन के लिए जब हमको लेके जाया जा रहा था, तो उसके बाद से जो बिहार के जो पुलिस थे और तमिलनाडु के जो पुलिस थे, तो उसके बाद से वो बोल रहे थे कि मतलब जैसे कोई भी अदर जैसे व्यक्ति कोई हथकड़ी में जब देख रहा था, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी के अगर हथकड़ी लगा रहता है तो हीन की नज़र से देखता है आदमी। ये नहीं सोचता है कि वो कौन सा क्राइम किया है, किसकी वजह से वो जेल गया है, ये सारे लोग नहीं सोचते हैं। तो वो क्या बोल रहे थे, जो पुलिस जो थे बिहार पुलिस, वो बोल रहे थे कि मोस्ट जो
वांटेड मोस्ट वांटेड है ये क्रिमिनल है ये, इस तरीक़ा से उन्होंने बात किया। उसके बाद से हमको बोले कि अपने फेस पे गमछी जो होता है ना कवर कर लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको फ़ोटो आपका ना ले, क्योंकि जिस तरीक़ा से मनीष कश्यप का सिर्फ एक व्यक्ति ने सिर्फ फ़ोटो लिए थे, उनको भी जेल भेज दिया गया था। जो हमारे साथी वो भी जेल में ही थे सिर्फ फ़ोटो लेने की वजह से। अच्छा, सबसे मोस्ट बात हम ही करेंगे कि आपने मनीष कश्यप 9 महीने जेल में था, जो जेल में उनका कैसा सफ़र रहा हर कोई जानता है, लेकिन आप 11 महीना जेल में थे, आपका कैसा सफ़र रहा भाई? कोई जानता हो कोई नहीं जानता हो, लेकिन ये बताइए। गरीबों का कौन सफ़र जानने का चाहता है? अमीर का क्या खा रहा है, कहाँ टट्टी कर रहा है, सारा लोग जानने के लिए बेताबे होते हैं। और गरीब का लड़का कहाँ मर रहा है, कहाँ खाना खा रहा है, कि क्या कर रहा है, कोई जानने का प्रयास नहीं करता है इस चीज़ को। इसमें तो बहुत लोग हमको, जब स्टार्टिंग में जब हम जेल गिरे तो बहुत सारे लोग ने हमको सपोर्ट करने का वादा किया, जो हम अपने कंपनी में रखेंगे, ये करेंगे, आपके सारा बेल का खर्च में नहीं कर देंगे, हम बेल आपका करा देंगे। बट ऐसा सारा चीज़ एक मतलब होता है एक दिलासा देना, इस तरीक़ा से मेरे साथ हुआ। उसके बाद से कोई चीज़ का सपोर्ट नहीं। जेल में था तभी भी और जेल से बाहर निकला तभी भी कोई व्यक्ति हमको सपोर्ट नहीं किया। कुछ जेल में हमको तो बड़े बड़े बातें करके लोग वहाँ पे गुमराह किए कि आपके साथ जो भी होगा आप टेंशन नहीं लेने का, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। बट कोई व्यक्ति सिर्फ दिलासा दिया, कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, मोस्ट बात ये है कि आपके घर वाले, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं किए होते तो क्या आज आप बाहर होते या नहीं होते? नहीं, क्योंकि जिस तरीक़ा से तमिलनाडु और बिहार में बेल कराने में कम से कम 5 से 6 लाख रुपया हमको लगा। अगर मेरा फैमिली वाला अगर हमको साथ अगर नहीं दिया होता तो, क्योंकि जो लोग हमको बोलते थे कि जो सपोर्ट करेंगे, बेल का खर्च हम सारा चीज़ हम उठाएंगे, वो व्यक्ति तो हमको खाने के लिए खर्च नहीं उठा पाता था, क्या बेल के लिए क्या 5 से 6 लाख क्या उठाएगा। और जो 5 से 6 लाख खर्च उठाने की जो बात कर रहा था कि जेल से जब बाहर निकला तो एक बार भी सपोर्ट भी तो व्यक्ति नहीं किया हमको, तो उसके बारे में मैं क्या बात करूं। आप लोग अगर देख रहे हैं तो ज़मीनी हकीकत क्या होती है और हवाई की हकीकत क्या होती है? आपको जो वीडियो में जो दिखता है ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अंतर होती है। हर एक इंसान का 2 चेहरा होता है। जब वीडियो जब बनता है ना तो जो इंसान जो होता है मुस्कुरा के जवाब देता है, क्योंकि वो सारे सोशल मीडिया पे चलेगा, सारे दर्शक देखेंगे, तो क्या मेरा छवि कुछ ख़राब ना हो। जब कैमरा ऑफ करने के बाद वो व्यक्ति का रिएक्शन क्या रहता है वो भी जानना ज़रूरी होता है। मैं बहुत सारे व्यक्तियों को देखा हूँ कि जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में कैसे हैं, जो रियल लाइफ में दिखते हैं वो रियल लाइफ में है नहीं, यही हकीकत है। आप लोग अगर देख रहे हैं तो सोशल मीडिया के जितने सारे व्यूअर हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि शायद जो दिखता है वही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है। जो लोग आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मेरे पे ये हकीकत चल रहा है, लेकिन जो लोग दूसरे किसी के वीडियो में देखते होंगे उन लोग को पता होगा कि रियल लाइफ कैसी होती है और बकने वाले लोग कैसे होते हैं। कहीं ना कहीं कोई आया है बक गया, सारा जिम्मा हम हैं, हम उठाएंगे, लेकिन होता नहीं है, कोई करता नहीं है। बक के चले जाते हैं, अपना इमोशनल दिखाते हैं, प्रमोशन दिखाते हैं, जो भी दिखाना है दिखा के चले जाते हैं। लेकिन अगर भाई हमारे साथ है, अगर इनका फैमिली अगर सपोर्ट नहीं की होती तो शायद दुनिया के कोई लोग सपोर्ट अभी तक नहीं की होती। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने दावा किया कि सपोर्ट करेंगे, वो सारे लोग पलट गए। अब बहुत सारा उन्होंने काम बोला कि ऐसा करिए वैसा करिए, बट सारा चीज़ का एविडेंस है हमारे पास, उस चीज़ को खुलासा तो मैं नहीं कर सकता। अब बट उन लोग से हमको उम्मीद का कोई सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत ही काफ़ी है। जब माता पिता मेरा फैमिली का सपोर्ट है तो दुनिया का सपोर्ट क्या चाहिए। जो सिर्फ रियल लाइफ में सपोर्ट की बात करते हैं, रियल लाइफ में कभी मिल के तो देखिए भाई, कि जो रियल लाइफ में जो दिखते हैं वो क्या रियल लाइफ में है, सिर्फ एक नाटक है, जो एक्टिंग सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो रियल लाइफ में जो होते हैं, जो रियल लाइफ में भी होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो रियल लाइफ में अलग और रियल लाइफ में अलग, बस। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, अगर वीडियो सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे सपोर्टर हैं, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, शायद वो लोग सपोर्ट करते होंगे, वीडियो पे सपोर्ट करते होंगे, जो भाई आपके साथ हैं, भाई आपके कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास हैं, हम लोग हैं। लेकिन आप लोग विश्वास मत कीजिएगा भाई, ये भी हैं
कि इनका भी फॉलोअर और बता दे तो बहुत ज़्यादा है, लाखों से ऊपर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट करने वाला ज़मीनी हकीकत पे एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो पाया। जब हुआ तो फैमिली वाले ही हुआ। तो आप लोग ये सोशल मीडिया के फॉलोअर के ऊपर मत जाइएगा भाई, कहीं ना कहीं आपकी आफत पड़ेगी। तो ये सारे सोशल मीडिया वाले कुछ काम नहीं आएंगे, जब आएंगे तो फैमिली वाले ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली में अपना कदर बना के रखना है कि ये सोशल मीडिया वाले के ऊपर विश्वास नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप लोग अगर विश्वास कर रहे होंगे, फैमिली से नाता तोड़ रहे होंगे, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। क्या भाई? सही बात है। जब अगर कोई भी मुसीबत होगा तो उस टाइम दूसरा कोई व्यक्ति आपको साथ नहीं देगा, जब भी साथ देगा आपके फैमिली वाले ही साथ देंगे। तो क्योंकि माता पिता का कदर कीजिए, और जो माँ बाप कोई भी अगर बात अगर बोलते हैं तो सही मार्ग पे जाने के लिए ही बोलते हैं। जिस तरीक़ा से अगर अपने फैमिली के सपोर्ट में, अगर मेरा फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो मैं आज भी आप लोगों के बीच में नहीं रहता, आज भी मैं जेल में सड़ता। जो लोग ने बड़े बड़े वादे किए, हमको निकालने की बात कर रहे थे, क्या वो लोग तो निकालते ही रह जाते, अभी तक मैं जेल में सड़ता ही रह जाता। बस यही बात है। और कोई बात जो है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद से धीरे धीरे जो भी हमारे पास एविडेंस है उस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा। बस वक्त आने का इंतज़ार है। अच्छा, जानना चाहेंगे, थोड़ा पास आइए। और अच्छा, जानना चाहेंगे, जब 11 महीना आप जेल में थे तो कितने दिन, कहाँ कहाँ जेल में थे और क्या क्या खाने को मिल रहा था? मैं तो 11 मंथ जेल में था। तो स्टार्टिंग में तो मैं 2 से 3 दिन तक था बेउर जेल, आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर जेल सेंट्रल जेल है वो पटना का। उसके बाद से हमको 24 घंटा का रिमांड हो गया, और मेरा और मनीष कश्यप का। तो उस देर जो 24 घंटा का रिमांड हुआ, उसमें भी हमको मालूम नहीं था कि जो हमारा 24 घंटा का रिमांड है, हमसे जेल से जो इन्फॉर्मेशन मिला था, जब हमारे वार्ड में आके जो बोलते हैं, वो बोले कि आपका कोर्ट है, आपको कोर्ट जाना है, सदर कोर्ट। अब मेरे फैमिली वाले भी मतलब वो कोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे, ये कोर्ट है, बट कोर्ट मेरा था नहीं। हमको गेट से ही रिमांड के लिए 24 घंटा के लिए लेके चला गया। बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने हमको 24 घंटा और रिमांड पे लिया, मनीष कश्यप और हमको। उसके बाद से 2 दिन के बाद से हमारे फैमिली वाले ने पूरा जेल से लेके कोर्ट तक पूरा छानबीन किया, मेरा कहीं पता नहीं चला। जेल गेट पे मेरे फैमिली वाले ने आए, जब वो मुलाकाती के लिए एक पर्ची कटाया जाता है, जो कैदी जो होते हैं उनसे मिलने के लिए, तो मेरा वहाँ पे जेल में कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा था। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि इस नाम का कोई व्यक्ति जेल में है ही नहीं, तो उन लोगों को बताना चाहिए वही व्यक्ति रिमांड पे गया है। मेरे फैमिली वाला उदास होकर घर पे लौट रहे थे। फिर उसके बाद से 2 दिन के बाद से हम फिर से हमको जेल भेज दिया गया। मनीष कश्यप को फिर से 14 दिन का रिमांड मिल गया, उनको फिर से रिमांड पे रख लिया गया। हमको 2 दिन के लिए फिर से सेंट्रल जेल गए। फिर पता नहीं था मेरे को रिमांड के बारे में। फिर से उसके बाद से हमको 7 दिन का रिमांड फिर से हुआ तमिलनाडु के लिए। फिर से उसके बाद से हम तमिलनाडु गए। तमिलनाडु जाने के बाद से फिर से वहाँ के जो जज साहब थे, जो सवाल जवाब किए, उनका मैं जवाब दिया। तो वहाँ के जज साहब वो बहुत ही काफ़ी अच्छे थे। वो हमको बोले कि आप बिहार जा सकते हैं, जो भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपसे जेल से ही पूछ लिया जाएगा, जानकारी जो लेना है ले सकते हैं। मतलब वो खाने में क्या मिलता था वहाँ पे और यहाँ पे? वहाँ के तो मैंने तमिलनाडु का तो मैंने खाना खाया नहीं गया था। तो बिहार की बात कर रही है, बिहार जिस तरीक़ा से दाल चावल सब्जी, कोहड़ा और आलू, कद्दू और आलू। सारे लोग बोलते थे कि जेल में खिचड़ी मिलता है, क्या सही बात है या गलत है? खिचड़ी तो मिलता नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेल में गइल हन खिचड़ी खाए। नहीं, तो ये लोग काहे कहेला? अरे पहले का रूल्स होगा, पहले कहीं खिचड़ी मिलता होगा, मेरे को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि जेल में जब मैं 11 मंथ रहा, जेल में ऐसे खिचड़ी मिलता नहीं था कि दाल चावल। वहाँ का मेनू हिसाब से सही है, क्योंकि कभी पनीर मिलता था, कभी अंडा मिलता था, कभी चिकन मिलता था, कभी मछली मिलता था। इस तरीक़े से मेनू वहाँ का था। खाना मतलब खाना के हिसाब से सही था वहाँ पे। तमिलनाडु में आप खाना खाए ही नहीं? तमिलनाडु जेल में हम गए ही नहीं थे, क्योंकि ओनली रिमांड पे गए थे। उसके बाद से बिहार पुलिस के साथ रिमांड है, हमारे साथ 5 सिपाही है और एक ASI और तमिलनाडु के 5, टोटल 11 आदमी के साथ हमको रिमांड पे भेजा गया था। आज जो हूँ, जहाँ भी बिहार पुलिस की जो टीम गई थी, जहाँ वो रह रहे थे वहाँ हमको रख रहे थे। उसके बाद से जब हमको कोर्ट में जब हमको लेके गया लमसम 8 बजे रात को, जो मदुरई कृष्णगिरी कोर्ट, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे हमको जज के सामने पेशी किया गया। उसके बाद से जज साहब ने आदेश दिया कि जी आप बिहार जा सकते हैं। उसके बाद से जो वहाँ की जो लेडीज इंस्पेक्टर थी, उन्होंने हम लोग को खाना वाना खिलाया होटल में ले जाके।
और उसके बाद से फिर से हमको वहाँ से बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, हम लोग जाके वहाँ रेलवे स्टेशन पे 5 बिहार के पुलिस और मैं 6 आदमी हम लोग रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम में हम लोग सारे लोग सोए हुए थे रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद आप ट्रेन पकड़ के आए पटना। पटना आए, ट्रेन पकड़ के उधर से हमको पटना लाया गया। अच्छा, इतना दिनों का आपका खास सफ़र रहा, क्या कहिएगा बिहार पुलिस और बिहार के नेताओं के लिए? बिहार पुलिस तो यहाँ बिहार सरकार के हिसाब से चलती है। अब बिहार पुलिस का इसमें कोई शिकवा गिला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जब आदेश ही इस तरीक़ा से था तो क्या वो लोग कर सकते हैं। जो भी बिहार के पुलिस हम लोग को रिमांड से लेके, चाहे जो हम लोग को टॉर्चर करता था, बोल रहा था कि ऊपर से ही आदेश है तो मैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मामला के बारे में तो हम लोग खुद ही जानते हैं ये मामला है क्या, तो उन लोग को ऊपर से ही आदेश था। यानी कहीं ना कहीं बिहार पुलिस अच्छी थी और बिहार पुलिस के भी, वो भी इंसान है, वो भी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव था तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस भी दबाव में काम करती है। और इस खबर को आप लोग देख रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।